second model was Rutherford atomic model. ये किसके ऊपर बेस्ड था? सबसे पहला जो पॉइंट आता है इसका, इट वॉज बेस्ड ऑन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इन्होंने क्या किया कि गोल्ड फॉइल के ऊपर, ठीक है, बॉम्बार्ड द अल्फा पार्टिकल्स ऑन गोल्ड फॉइल. इन्होंने क्या किया कि गोल्ड फॉइल के ऊपर क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को डाला. अब क्या थे अल्फा पार्टिकल? मतलब बहुत सारी रेडिएशंस थी, एक सोर्स लिया, उससे अल्फा पार्टिकल को उनके ऊपर डाला. अब पहली चीज आती है भाई हमारे पास ये कौन से पार्टिकल है, नए कैसे पार्टिकल आए? तो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स? अल्फा पार्टिकल होते हैं डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस. दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल किसके बराबर होता है? He+2 के बराबर. दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कैसा? पॉजिटिव. तो ये कहना इसे दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स. क्लियर है? ये कैसे पार्टिकल्स थे? पॉजिटिवली चार्ज. अब इन्होंने इससे क्या सीखा, क्या क्या इन्होंने ऑब्जर्वेशंस लिए और उससे क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले, हम लोग वो चीज देखते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके मॉडल की. क्या आखिरकार ये मॉडल था क्या चीज? एक साइड में मॉडल बनाऊंगा, फिर हम लोग एक साइड कंक्लूजन्स वगैरह लिखेंगे. इन्होंने बोला कि जब भी इन्होंने एक पार्टिकल को लिया, यहां से देखेंगे हम लोग, इन्होंने बोला कि इन्होंने एक एटम लिया. क्लियर है? सिंपली इस एटम के थ्रू ठीक है, ये एक एटम लिया इन्होंने. इस एटम के थ्रू इन्होंने क्या किया, यहां से इन्होंने अल्फा रेडिएशंस को पास आउट करना शुरू किया. दे विल स्प्रेड द अल्फा रेडिएशंस. अल्फा रेडिएशंस कैसी थी? पॉजिटिवली चार्ज थी. यहां पर इन्होंने क्या किया, दे विल प्लेस अ स्क्रीन हियर. इन्होंने यहां पर क्या किया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख दी. यहां पर दे प्लेस, यहां पर क्या किया इन्होंने, बैक साइड में रखी है एक स्क्रीन. दिस वॉज द स्क्रीन, जिसको कि इन्होंने यहां पर रख दिया. दैट वॉज स्क्रीन. और ये बोला एटम. ये कौन सा एटम था आपका? दैट वॉज गोल्ड फॉइल. अब इन्होंने क्या किया, यहां से अल्फा रेडिएशंस को डालना शुरू किया. जब अल्फा रेडिएशंस को इन्होंने यहां से प्लेस करना शुरू किया, तो बहुत सारी रेडिएशंस इनको क्या मिल गई कि बहुत सारी रेडिएशंस तो यहां से क्या चली गई, सीधी, जिसके अंदर से यहां से कोई चीज यहां से लिया. अगर ये दोनों मार्कर एक ही तरीके से कैसे चलेगा? ठीक है, इनकी बहुत सारी रेडिएशंस तो कैसी चली गई, सीधी. ठीक है, ऐसे कैसे, इस तरीके से भी. मैक्सिमम रेडिएशंस पासेस विदाउट एनी डेविएशन. कुछ रेडिएशंस ने क्या किया, यहां से अब हम लोगों देखेंगे इसको कि कुछ रेडिएशंस ने अपना पाथ को डेविएट कर लिया. कुछ इस तरीके से आ गया. ठीक है, अगर हम लोग इसको अगर सिंपली बना देते हैं इसको, ठीक है, कुछ रेडिएशन से क्या किया, अपने पाथ को डेविएट कर लिया. ठीक है, तो सेम चीज यहां से भी आएंगी. कुछ रेडिएशंस ने अपने पाथ को मोर देन 90 डिग्री एंगल डेविएट किया. और यहां पर एक रेडिएशंस ऐसी थी जिसने अपने पाथवे को रिट्रेस कर लिया. जैसे गई वैसे वैसे वापस आ गई. ये सारी रेडिएशंस मेरे को क्या बता रही है, दीज आर अल्फा रेडिएशंस. ठीक है, इसको पता कैसे चला, जो रेडिएशन सीधी गई है यहां से ग्लो करने लग गया, यहां से चमकने लगा.
फिर थोड़ी देर बाद ये यहां से भी चमकने लगा, ठीक है, फिर यहां से थोड़ा कम चमकने लगा रेडिएशन, बट यहां से जो पोर्शन आया वो कैसा आ गया, बिल्कुल डार्क आ गया। मतलब कैसा पोर्शन आ गया, बिल्कुल ब्लैक आ गया, बिल्कुल डार्क आ गया, ठीक है। अब क्या पता चला कि भाई जहां से ये रेडिएशन जा रही है और जहां जहां पर जाकर के रेडिएशन टकरा रही हैं वहां से तो ग्लो कर जाएगा। जैसे ही डेविएट कर गई तो ये ग्लो यहां से भी करने लगा, थोड़ा सा ये भी ग्लो करने लगा पोर्शन, और यहां से भी नीचे से ये ग्लो करने लगा। बट यहां पर इसको कैसा पोर्शन मिल गया, बिल्कुल एकदम डार्क पोर्शन मिल गया। डार्क पोर्शन का मतलब यहां तक कोई लाइट कभी आई ही नहीं। दैट मीन्स यहां पर जो लाइट आई वो वापस क्या कर गई, अपने पाथ को रिट्रेस कर गई। दैट मीन्स हम लोगों को अब देखेंगे क्या क्या तो ऑब्जर्वेशंस मिले, यहां पर हम लोग क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मिले और क्या क्या हम लोगों ने फैक्टर्स इससे सीखे। सबसे पहली बात हम लोग कर लेते हैं इसके ऑब्जर्वेशंस की बात। हम लोगों को क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले पहले ये देखते हैं, ऑब्जर्वेशन, और उस चीज से हम लोग इनका क्या कंक्लूजन निकालेंगे। पहली चीज तो हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले और इस चीज से हम लोग इसका क्या क्या कंक्लूजन निकालेंगे। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या देखने को मिला, बहुत सारी लाइनें तो कैसी चली गई, सीधी। दैट मींस मोस्ट ऑफ द रेडिएशन पासेस विदाउट एनी डेविएशन। क्लियर है। पहला ऑब्जर्वेशन क्या मिला, मोस्ट ऑफ द रेडिएशन passes without any deviation। अरे बहुत सारी रेडिएशंस तो किसी विचलन के बिना ही निकल गई। सेकंड बताओ भाई ऑब्जर्वेशन क्या मिला इसको, कुछ रेडिएशंस ने अपने एंगल को डेविएट किया। सम ऑफ द रेडिएशंस डेविएट बाय स्मॉल एंगल, कुछ रेडिएशन से अपने आप को स्मॉल एंगल से डेविएट किया। और थर्ड पोर्शन की अगर मैं बात करूं तो 10,000 में से एक रेडिएशन अपने पथ की पुनरावृत्ति दर्शा गए, अपने पाथ पे रिट्रेस होकर आ गई। दैट मींस 1 among 10,000 will retrace their path and back। ठीक है, ये तो था मेरे को ऑब्जर्वेशन जो मुझे इससे मिला। अब कंक्लूजन क्या, स्क्रीन पीछे से चमक रही थी तो मैंने क्या देखा कि बहुत सारी रेडिएशंस बिना किसी डेविएशन के निकल गई। इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूजन निकला, एटम में बहुत सारी जगह खाली है, ठीक है। दैट मींस कोई उसको रोकने वाला ही नहीं है। दैट मींस अ लॉट ऑफ स्पेस, कंक्लूजन क्या था, अ लॉट ऑफ स्पेस इज वैकेंट इन एटम। अरे एटम में बहुत सारी जगह क्या है, खाली है, ठीक है। कुछ रेडिएशंस इससे डेविएट हो रही हैं। अब ये रेडिएशंस कौन से डेविएट हो रही है, देखो जैसे जैसे मैं सेंटर के पास आ रहा हूं मेरा डेविएशन एंगल बढ़ता जा रहा है। भाई पहले ये सीधी जा रही थी, थोड़ा डेविएट हुई, ये और ज्यादा हुई, ये उससे ज्यादा हुई, तो मैं जैसे जैसे सेंटर के पास जाऊंगा वैसे वैसे डेविएशन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कब होता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अरे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये रेडिएशन कैसी थी, अल्फा। अल्फा मतलब हीलियम +2, हीलियम +2 का मतलब चार्ज कैसा, और अगर ये यहां से रिपेल हो रही है तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि एटम के सेंटर में भी कैसा चार्ज है, ठीक है। दैट मींस एटम कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज एट सेंटर। क्लियर है। दूसरी चीज, एक चीज तो ये पता चली कि एटम के सेंटर में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, बट वो क्या है कि बहुत कम लाइनों को वापस डेविएट कर पा रहा है। दैट मींस पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटा है, बट छोटा होने के बावजूद इतना पावरफुल है कि वो एक लाइन को तो अपने रिट्रेस कर सकता है। दैट मींस हाईली डेंस है। दैट मींस दैट पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल एंड हाईली डेंस्ड। ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है, बहुत ज्यादा छोटा है और जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एंड हाईली डेंस। तो जब ये बहुत ज्यादा छोटा और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, which was later called as क्या कहा इसको बाद में, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, रदरफोर्ड ने। आया कंक्लूजन समझ में, ठीक है।
कि बहुत सारा आइटम, कंक्लूजन वगैरह सब कुछ क्लियर हुए, ठीक है। अब अपन इसको एक नॉर्मल तरीके से समझते हैं, क्लियर है। अपन अपने एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब अपन इसी एटम के डायग्राम को क्या करते हैं, अपने एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। लेट्स चेक। मैंने बोला कि ये मेरे पास एक एटम है, हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहां से ये अपन मानते हैं एटम ना हो करके ये एक क्या है, दैट इज चौराहा, दैट इज सर्कल, क्लियर है। इस सर्कल के ऊपर क्या हो रहा है, एक पुलिसमैन यहां पर खड़ा है, दैट इज द पुलिसमैन, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बहुत बड़ा चौड़ा है, अकेला आदमी कवर कर नहीं सकता, तो मैंने बोला यहां से गाड़ियां वाले जो आ रहे हैं, दैट इज, ठीक है, गाड़ी वाले जो आ रहे हैं, ये मैक्सिमम गाड़ी वाले सीधे निकल गए, कोई रुका ही नहीं बेचारा, ठीक है। अकेला बंदा क्या करेगा, ठीक है। दैट मीन चौराहा बहुत बड़ा है और एक पुलिस वाला उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मैक्सिमम लोग बिना हेलमेट के थे सब, ठीक है, सब सीधे निकल गए। बोले किस बात का डर, वो तो बहुत दूर खड़ा है। कुछ लोग जो इसके पास आए, जिसने इनको देखा, जिनकी इन पे नजर पड़ी, अपना रास्ता चेंज किया उन्होंने, इधर उधर से गाड़ियां निकाली हुई गलियों में से, ठीक है। कुछ लोगों ने रास्ता पलट लिया। एक आदमी जो बेचारा इसके पास आ गया, चालान कटा के घर जाएगा भाई, ठीक है। अब आदमी कितना चालान कटा है, एक, दैट मीन चौराहा बहुत बड़ा था, बहुत सारे लोग तो सीधे निकल गए। मैक्सिमम रेडिएशन पासेस विदाउट एनी डेविएशन, अरे बहुत सारी रेडिएशन किसी भी डेविएशन के बिना निकल रही थी, दैट मींस एटम इज वेरी बिग। बहुत सारी गाड़ियां बिना चालान कटाए निकल रही थी, दैट मींस चौराहा इज वेरी बिग। आ रही है बात समझ में। सेकंड अपन ने क्या बोला, कुछ लोगों ने गाड़ी अपनी पलटा ली, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज बीच में खड़ा था, जो जितना पास में आया उसने अपना रास्ता पकड़ा, एक आदमी केवल चालान कटा के गया, दैट मींस पुलिस वाला इतना स्ट्रांग था कि बख्शेगा तो किसी को नहीं, जो पकड़ के आएगा वो चालान कटा के घर जाएगा, दैट मींस रिट्रेस देयर पाथ। आई बात समझ। अब अपन आगे पढ़ेंगे कि आखिरकार ये कितनी दूरी से इसका चालान कटा, दैट मींस अब अपन ने दो तीन चीजें जो देखी है, वो हम लोगों ने क्या क्या देखा है उस चीज को देखें। मैंने बताया कि आपको ये मेरा आइटम था, क्लियर है। मैंने बताया कि हाँ, अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इन्होंने बताया कि इसके आसपास सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर काटते हैं, क्योंकि अभी तक इसने इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी, बस यहीं आके ये फंस गया। इसने क्या बताया कि एटम बहुत ज्यादा स्फेरिकल है, बाकी सारे कंक्लूजन्स यही थे इसके, बट डिस्कवरी तो इलेक्ट्रॉन की भी हो चुकी थी। अरे डिस्कवरी तो किसकी, इलेक्ट्रॉन की भी हो चुकी थी। तो यहां पर अपने पता चला इलेक्ट्रॉन कहां रखूं मैं इसमें, तो इससे बताया भाई साहब सही हो, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चक्कर काट रहे बहुत स्पीड में, जो रुक ही नहीं रहे, यहां आके फंस गया। भाई आपने बोला इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, इसी मॉडल को पकड़ा बोहर ने। बोहर बोलता है कि आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, मैं बहुत सही हूं, एक काम करो रदरफोर्ड भाई साहब, आप इस ग्राउंड के चक्कर काटो, मैं भी देखता हूं जिंदगी भर कैसे चक्कर काटते हो। रदरफोर्ड क्या बोले थक जाऊं, तो बोले इलेक्ट्रॉन भी थक जाएगा। जब थक जाएगा तो कैसा चार्ज उसके ऊपर, नेगेटिव, तो अब उसकी एनर्जी कम होने लग गई, किस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। तो उसने बोला कि आपने जो भी बोला मैंने आपकी बात मानी, ये इलेक्ट्रॉन यहां पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव, पहला चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा, चौथा, पांच और छठा, एक लेवल तो ऐसा आएगा इसमें मर्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में मर्ज हो गया तो मेरा तो एटम बस्ट हो गया, बस्ट हो गया मतलब इलेक्ट्रिकली पार्टिकल खत्म हो गए। भाई मेरे पास तो ऑर्बिट ही तो थी जहां तक इलेक्ट्रॉन मुझे दिख रहा था, ये तो इसने बस्ट कर दिया, तो इससे क्या कर दिया, खत्म कर दिया पूरा पोर्शन। और जब पोर्शन को खत्म कर दिया इसने इस तरीके से, तो मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो मतलब ये तो वही बात हो गई कि मैं आज मकान बना के गया और कल मेरा प्लॉट पे गया, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो एटम की स्टेबिलिटी कहाँ है, बोले वो तो बात तो आपने वही कर दी कि जब थॉमसन जो बोल के गया था, उस बेचारे ने बोला कि गुलाब जामुन या हलवे की तरह ले लो, और आप लोग बोल रहे हो कि कुछ आपने एक्सपेरिमेंटल बताया, न्यूक्लियस बताया, एटम बताया, अरे बात तो आप भी वहीं के वहीं, वो भी स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया, आप भी स्टेबिलिटी को नहीं समझा पा रहे। दैट मींस इसका क्या था, इसने बोला इलेक्ट्रॉन का कंजर्वेशन नहीं बता पाया, जो बोहर ने बाद में बताया कि इलेक्ट्रॉन अपने ही जगह पर घूमर करता है, दैट मींस अपनी एक्सिस पर भी तो गोल गोल घूमता है। आ रही है बात समझ में, ये हम लोग बाद में देखेंगे इसको। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसने जो पहले इसका ड्रॉबैक तो बाद में की बात है, पहले अगर अपन देखें तो आखिरकार था क्या क्या, इसकी मेरिट्स क्या थी। मेरिट्स में इसने सबसे पहला जो पॉइंट दिया दैट वाज साइज ऑफ एटम।
इसने बताया कि साइज ऑफ एटम जो होता है किसी भी एटम का, उसको हम लोग निकालते हैं रेडियस के थ्रू। तो जो रेडियस ऑफ एटम आ रहा है, एटम का जो रेडियस आ रहा है वो किसके बराबर आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, जिसको हम लोगों ने क्या बोला? सॉरी, रेडियस ऑफ दैट वाज द न्यूक्लियस। क्लियर है? ये कितना था? दैट इज इक्वल टू 1 फर्मी। इससे बोला जो रेडियस ऑफ एटम आएगा वो किसके बराबर आएगा? दैट इज 10⁻10 मीटर, दैट इज इक्विवेलेंट टू द 1 एंगस्ट्रॉम, या फिर आपके एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो ये बता रहा है कि एटम जो है वो न्यूक्लियस से एटलीस्ट 10⁵ टाइम्स, 1,00,000 गुना बड़ा है रेडियस में। अगर मैं वॉल्यूम में पूछूं, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम, फॉर्मूला क्या था? 4/3 पाई आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्यूब अपॉन 4/3 पाई रेडियस ऑफ एटम का क्यूब। इससे ये पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताइए 10⁻⁻, और रेडियस ऑफ एटम बताइए 10⁻10। इनके क्यूब्स निकालना हम लोग, क्या आ जाएगा हमारे पास दोनों के आंसर्स? 10⁻45 अपॉन 10⁻30, दैट इज इक्वल टू 10⁻15। अरे यही आ रहा है। तो यहां से मुझे पता चला वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू 10⁻15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ एटम। या फिर अगर मैं बात करूं कि वॉल्यूम ऑफ एटम इक्वल टू 10⁻15 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, स्फेरिकल बॉडीज की बात कर रहे हैं, ये 3D की बात हो गई हमारे पास। तो अगर 2D की बात करता है रेडियस के टर्म्स में तो 10⁻5 टाइम्स। अगर क्वेश्चन अगर इस तरीके से आता है, दैट इज रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू दैट इज रेडियस ऑफ एटम, दैट इज 10⁻⁻5 टाइम्स। अरे छोटा है, क्लियर है? अगर आता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम तो 10⁻15 टाइम्स। वॉल्यूम में ये ट्रेंड आता है, ठीक है? उससे और भी तरीके बताए कि अगर कोई भी एटम का वॉल्यूम निकालना है, क्लियर है, और रेडियस अगर निकालनी किसी भी एटम के न्यूक्लियस की, तो वहां पे हम लोग क्या ले सकते हैं? एटॉमिक मास के थ्रू भी हम लोग निकाल सकते हैं। ZSA से वो कैसे निकालेंगे हम लोग? उससे एक और फॉर्मूला बताया, दैट इज R। रेडियस किसी की भी निकालनी है, दैट इज इक्वल टू R0 A⁻1/3। क्लियर है? जहां पर R0 की एक वैल्यू होती है, दैट इज R0 इज 1.1। क्लियर है? 1.1 इंटू 10⁻13 से लेकर 1.44 इंटू 10⁻13 तक आपके वेरी करता है। ये कहां से आया आपके पास वैल्यूज? ये इन्होंने निकाली, जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है इन दोनों के बीच की, दैट इज 1.33 इंटू 10⁻13। ये वैल्यू होती है R0 की, जहां पर A की वैल्यू क्या लेते हैं हम लोग? व्हाट इज A? दैट इज द एटॉमिक मास, जिस भी एलिमेंट की रेडियस आपको निकालनी है। तो यहां से भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूले रदरफोर्ड ने दिए। ड्रॉबैक क्या था कि ये नहीं बता पाए कि एटम घूमता 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 अगर सेंटर में आ गया न्यूक्लियस में तो उसकी स्टेबिलिटी का क्या होगा। ये दो मॉडल्स हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा आज, ठीक है? फिर हमारी बचेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके ऊपर के क्वेश्चंस। तो मैं क्वेश्चंस भी इसी प्रैक्टिस में कराता जाऊंगा, ठीक है कि नहीं? ये दोनों मॉडल्स, रदरफोर्ड मॉडल और थॉमसन मॉडल, जो आज किया हम लोगों ने, अच्छे से कर लेना है इनको, ठीक है? इसी तरीके से हम लोग बैकअप, एक दिन हम लोग कल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेंगे पूरा, ठीक है कि नहीं? कल का अगर हो सकेगा तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर क्वांटम नंबर्स वगैरह, इनको आगे देखेंगे। बॉर मॉडल कंप्लीट। आज थोड़ा सा